आप अपनी मूवी चलाने के लिए समाज में जो लड़ाई लड़वा रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये आपकी वैल्यू रही नहीं है, बूढ़े हो रहे हो लेकिन फिर भी मूवी में काम करना है। आपको अपनी रोज़ी-रोटी की फ़िक्र है, पता है समाज को, लेकिन मूवियों का काम अब तक होता था वो समाज को जोड़ती थी, एंटरटेनमेंट करती थी। बट आप ऐसे नाम रख रहे हो कि बस समाज में टकराव बने। डायरेक्टर जी, एक बात सुनिए, अगर आपने घूसखोर पंडित रखा था टाइटल को, तो क्या ये नहीं रख सकते थे? घूसखोर सिस्टम, सीधा-सा। भैया एक समाज घूसखोर होता है, ये तुम कैसे कह सकते हो? सिस्टम के लिए तो चलो मानता हूँ, घूसखोर नेता कह देते, तो भी चलता है। घूसखोर मंत्री ये सब शब्द आप लाते, ऑफिसर लाते, अधिकारी लाते, नो इश्यूज़। लेकिन आप एक समाज को सीधे कह रहे हैं। अभी आप अगर डायरेक्टर महोदय अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे अंदर है हिम्मत, तो तुम ज़रा किसी एक का नाम लेके बोल दो घूसखोर ये फलाना, हम पीएम है, सीएम है, किसी का नाम ज़रा लेके तुम बोल दो कि घूसखोर फलाना और उन पे मुँह जारी करके दिखाओ, तुम्हारी खटिया ना खड़ी हो जाए तो बताना, तुम शायद सलाखों के पीछे होगे, है ना? लेकिन क्योंकि समाज को गाली देना बड़ा आसान है। आज तुम घूसखोर पंडित कह रहे हो, कल को घूसखोर ये, घूसखोर वो। भारत है, कई जातियाँ हैं, तुम घूसखोर करते रहोगे। लेकिन गलती से भी ज़्यादा आगे ना बढ़ना, क्योंकि तुम आते हो ब्राह्मण कास्ट से जनरल में, कहीं अगर ये किसी को भावनाओं को आहत कर दिया ना जातिगत, तो तुम पे एससी एसटी बहुत कायदे से लगेगा और तुम फिर जाके यहाँ आटे पीसोगे जेलों में। समझ रहे हो? बिकॉज़ तुमने ऐसे लोगों पे कमेंट किया है कि वो थाने जाके कंप्लेंट भी तुम्हारी अगर करेंगे तो ज़्यादा कुछ होना नहीं है तुम्हें। आपको पता था अगर घूस को सिस्टम कह दोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई बनेगी, पक्का बनेगी, क्योंकि वो सिस्टम की बात हो रही है। घूस को नेता कहने की आपकी हिम्मत ही नहीं है। इसलिए किसी जाति को घुसेड़ो, कंट्रोवर्सी करो, फिर उसके बाद में मूवी चलने का फ़ायदा उठाओ, पैसा कमाओ। बस तुम्हें तरीका यही रह गया पैसा कमाने का। लेकिन आपके लिए एक सजेशन है डायरेक्टर जी, थोड़ा-सा आईना आप अपनी मूवियों का भी दिखा दो, बॉलीवुड का भी वो घिनौना सच दिखा दो जो कि पर्दे के पीछे होता है लेकिन सामने नहीं आता है। कई बार ऐसे होते हैं, कई बार खबरें निकल के आती हैं कि डायरेक्टर ने ये किया, डायरेक्टर ने वो किया। तो क्या एक बार ज़रा आईना दिखाते हुए आप लिख दो रेपिस्ट डायरेक्टर ना, या कुछ भी डायरेक्टर का पोल खोल के लेके आओ ना किसी मूवी में, वो तुम्हारे बस की है नहीं। या किसी एक्टर के बारे में ऐसे बोल दो तुम्हारी बस की नहीं है, मूवी चलेगी नहीं, फ्लॉप। लेकिन यकीन मानिए एक रेपिस्ट डायरेक्टर के लिए बनाइए, तो बलात्कारी डायरेक्टर के लिए बनाइए तो मूवी, देखिए समाज कितना प्यार देगा उस मूवी को। कभी अपने समाज अपनी जिस फील्ड में हैं आप, उसके लिए पोल खोलिए तो सही, समाज को दिखाइए तो उसका आईना तो दिखाइए। आपके पर्दे के पीछे जो चलता है, महिलाओं को परेशान किया जाए, एक्ट्रेस के साथ में क्या-क्या सौदेबाज़ी होती है, तब जाके एक फ़िल्म साइन करने को मिलती है, कौन नहीं जानता। लेकिन इसको ज़रा मूवी में आप लेके आएँ, समाज को आप दिखाना चाहते हैं। मनोज वाजपेयी जी, फिलहाल आप कैसे, कहाँ शौक आपको लग गई कि आप चल रहे हैं मूवी बनाने? झुर्रियाँ आ रही हैं शकल पे। घर में बैठिए, बच्चों को काम करने दीजिए। तुमसे तो वैसे भी अब कुछ होने वाला नहीं है, कुछ अच्छा कर सको। ठीक है, नए यूथ आ रहे हैं, उनको कम से कम मौका दे दो। ये सब फलानी जो घटिया सोच है, इसको बाहर निकाल के रख दो। मनोज वाजपेयी जैसे बेवकूफ़ लोगों के लिए क्या ही बोला जाए, उनके लिए तो बस यही है कि जूते की माला हो और इनको गिफ्ट में वही पहनाया जाए। इनका स्वागत ऐसे किया जाना चाहिए, क्योंकि ये आज किसी जात को टारगेट कर रहे हैं, कल दूसरी जाति को टारगेट करेंगे, फिर धर्म पे आते हैं, फिर लोगों में विवाद फैलाते हैं। इससे और इनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि लोग कुछ मूवी देखेंगे नहीं। वैसे भी हमारे साउथ वाले एक्टर्स देखो कितनी बढ़िया-बढ़िया मूवी लाते हैं। वो चल रहे हैं लेकिन ये पिट रहे हैं, वजह यही है, एक्टिंग में कुछ रह नहीं गया है, बढ़ाते-बढ़ाते तक जब तक ये बैसाखी नहीं पकड़ लेंगे तब तक तो मूवी इनको साइन करनी है, घंटा चलेंगे। कैसी लगी आप सबको मेरी वीडियो? इसको भेजिए और लगातार भेजिए, जहाँ तक पहुँच सके वहाँ तक पहुँचाइए अपने इस भाई की वीडियो को, अपना प्यार दीजिए।